श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर पूजा का तरीका, अनुष्ठान का तरीका, साधना का तरीका कौन सा? कोई एक तरीका ऐसा बता दो जिसमें हम पूजन कर ले, अनुष्ठान कर ले, साधना कर ले। भक्तजनों, पूजन के बहुत विधान हैं कि भगवान की पूजन का सही नियम क्या है, भगवान शंकर की साधना का सही तरीका क्या है, उनकी उपासना का सही तरीका क्या है। मन साफ ही दृष्टि साफ है, हृदय साफ हो तुम किसी भी तरह से शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ तो शिव स्वीकार कर लेगा। उसमें बड़ा नियम कर हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। बहुत बड़ी साधना कर कलयुग में, इस घोर कलयुग में कौन नियम साधारण करेगा, कौन कितने लंबे व्रत करेगा, कौन कितना साधना करेगा, बड़ा कठिन हो जाता है। कौन नियम धारण कर सकता है, कौन सा कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमुर सुमुर नर उतारा। तुलसी बाबा को मालूम था कलयुग में बहुत सारे साधन बताएंगे। कोई इधर से आएगा, ये बताएगा, कोई उधर से आएगा, वो बताएगा। कोई कहेगा इसको जपो, कोई कहेगा उसको भजो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा, अवर सुमर सुमर नर उतर ही वारा। तुलसी बाबा ने कह दिया कि नाम को आधारी शिला रखो, तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, जगदम्बा भजो, दंत भजो, तुम्हारी मर्जी परे ओ भजो, पर भजो तुम्हारा भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप भजो। और जाप मंत्र साधारण व्रत हम कुछ भी करें, हम यदि हमारा मन ही पवित्र नहीं है तो हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, तो क्या हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं? मन शुद्ध नहीं है, मन का भाव शुद्ध नहीं है तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? धन्यवाद। श्री शिव नमस्ते। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो को व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, तो आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है तो बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिट ही नहीं रही है। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्र का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हो हैं तो डंडी का मुख उधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर होना चाहिए, जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करें।
बटकेश्वर महादेव के नाम से और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार लोटे का जल 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है। 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समय समर्पित कर दे, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर रहे बाबा, विनती करते हुए कि बाबा मेरी यह छोटी सी अर्ज स्वीकार करते हैं। 7 बार उसको चढ़ाओ लगातार, कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव भगवान शंकर का नाम ले। ये नाम भगवान शिव का ये स्तुत, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर काटकर बका पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा है। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव, महादेव की जरा शिवजी बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजे हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।